सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद में आपका स्वागत है सर। टुडे वी आर गोइंग टू नो द पास्ट टेंस। सो आइए करते हैं शुरुआत। So let's start. So first of all, we know the definition of past tense. Past tense is a tense of verb describing event or action that has happened or a state that previously existed. Okay, we know that two things are there. One, that action that has completely finished or happened at a time in past, okay, or that previously exist. We will get that कि जो चीज़ पहले हो चुकी है या फिर पहले वो एग्जिस्ट करती थी, रहती थी, ओके, उसके बारे में हम पास्ट टेंस में बात करेंगे। So first of all, we know the example, that is they helped Suresh yesterday. उन्होंने सुरेश की हेल्प की थी। कब की थी? कल की थी। कल उन्होंने सुरेश की हेल्प की थी। तो यही चीज़ हम पास्ट टेंस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं या फिर दर्शाते हैं हिंदी में, जिसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। सेकेंड इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। Third one is past perfect and fourth is past perfect continuous. So first of all, we will know the simple past or past indefinite tense. The past indefinite tense indicates the action that is complete or finished, that has occurred at a specific point in past. Something that has occurred in a specific point in the past is indefinite past tense. Okay, that is कि जो भी चीज हुई है पास्ट में वो एक पॉइंट पे हुई है, उस टाइम के समय हुई है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। शी मेट द डॉक्टर, वह डॉक्टर से मिली थी। कब मिली थी? यहाँ मिली थी, इधर मिली थी, इस टाइम पे मिली थी। अब हम उसके बारे में बात करें तो वी आर हेयर, द थिंग दैट हैज हैपेंड दैट इज हेयर। ओके, तो वी विल नो दैट कि the thing that is complete or finished at a specific point in past. Okay, here the thing has happened and here are we. Okay, so this thing is in simple past tense. Okay, in this tense we use the word ago, long ago or as soon as in the habit of past tense. Any habit, to express any habit we use ago, long ago or as soon as. प्रेजेंट की अगर हम जब बात करें प्रेजेंट की हैबिट को यूज करने के लिए हम डेली, रेगुलरली ऐसे वर्ड्स का यूज करते थे, बट जब हम पास्ट की हैबिट को बताएंगे तो अगो, लॉन्ग अगो जैसे वर्ड्स का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देयर वॉज अ किंग लॉन्ग अगो, पहले एक किंग था, होया करता था पहले, अब नहीं है। तो वो पहले की बात है, तो पहले की हैबिट है, तो उसके लिए हमने लॉन्ग अगो, अगो जैसे वर्ड्स का यूज किया। So now we will talk about example and structure of past indefinite tense. Sentence wisely we will know that. So first of all, we know the affirmative sentence structure and example. Structure is subject plus verb second form plus object. Okay, so that is with example we know that he lived in Bombay. Lived is here second form of the verb. That understand us that this thing is in past tense or which tense? Past indefinite tense by verb second form. Okay, कि जो हमारा lived है यहाँ पे वो बताता है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इससे हमें पता चल जाता है कि ये past indefinite tense में है। Next sentence is our negative sentence. Subject plus did not plus verb first form plus object. Here did not is used to express the past indefinite tense negative sentence because क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे डिड आया है। डिड मतलब कि डिड आया है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर डिड नहीं आता तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती और नॉट भी नहीं आता। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें डिड नॉट इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज करनी पड़ती है क्योंकि डिड हमारी सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है, तो इसके लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं अपने थर्ड सेंटेंस, interrogative sentence. Did plus subject plus verb first form plus object plus question mark.
सेम थिंग डिड आगे आ गया है और सब्जेक्ट भी चला गया है, नोट मिट गया है, नोट क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव इंटरोगेटिव के बारे में बात करेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। डिड ही लिव इन बॉम्बे। ओके, नाउ देयर इज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और एग्जांपल के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है इसका, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। So here is example we say, that is did he not live in Bombay. Did is used, as you know, that is it is past tense, so second form of verb is used. So did is used and verb is first because did has come, so verb form becomes first. Okay, now it is time for the second type of past tense, that is past continuous tense. The past continuous tense indicate that the action was still going in the past at a specific point. Okay, that we will understood this thing through diagram. Okay, okay. So example we take, that is we were waiting for the bus when we saw a car accident. Through this diagram, we will also understand the relation between past continuous and simple past tense. Okay, the blue thing is showing that the past continuous tense, it started here and working at this point, going through this point. Okay, so these come in which tense? In past continuous tense. Okay, this X indicates that in the past tense, in the past continuous tense, at a specific point a thing happened, that is car accident. So it indicate that कि जो हमारा past continuous tense है वो एक पॉइंट से लेकर पास्ट में दूसरे पॉइंट तक चलता है। ओके, और जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है वो एक पॉइंट तक ही रहता है। ओके, इधर हमको दो यूज होता है helping verbs, that are was and were. Was is used with singular nouns and were are used with plural nouns. Okay, now move to the example and structure of past tense are. Affirmative sentence is subject plus was verb plus verb की first form plus ing plus object. Ing used for continuous, was verb with continuous, and verb form was verb first form has arrived because of was verb है तो verb की first form है। Okay, Ram was reading the book. Okay, राम बुक रीड कर रहा था एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, पीरियड में इस टाइम से इस टाइम तक रीड कर रहा था, तो इस चीज को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट आया है वर्ब से पहले। ओके, सिंपली यही है चीज और कोई फर्क नहीं है। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ओके, दिस थिंग इज टोल्ड अस। ओके, इंटरप्रेटिव सेंटेंस was were plus subject plus ing verb plus ing plus object plus question mark. Okay, example is were they playing football. Okay, the last sentence is negative interrogative sentence is structure or formula is was were plus subject plus not plus verb first form plus ing plus object or question mark. Okay, we saw the example is were they not playing football. Okay, now moving to the third type of past tense, past perfect tense, we will know the past perfect tense indicate that the action that occurred in the past that complete before another action in the past started. That is, it is an so interesting tense. Okay, we saw first of all we saw the example. When we arrived at cinema, the film had already started. Okay, this arrived meaning it is simple tense. Okay, it is second thing. Okay, and had already started, this is first thing and this is
past perfect tense. Okay, so first what happened, the film has started. Okay, and when they arrived at this time, okay, the film started at this and being continue up to this point, but they arrived, we arrived और at this time. तो ये हमें रिलेशन बता रहा है पास्ट सिंपल पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट का। जो हमारा काम होता है वो एक स्टार्ट हो जाता है पहले, और हम जब उसको अपने यूज बताने की कोशिश करते हैं तो हम उससे आगे, मतलब कि उससे थोड़ा सा आगे होते हैं। ओके, तो व्हेन वी अराइव्ड एट सिनेमा द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो फिल्म यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी और हम जो पहुंचे वो इस टाइम पे पहुंचे। ओके, नाउ एग्जाम्पल वी सो वन मोर, दैट इज शी हैड गॉन टू मुंबई वंस। ओके, नाउ so now talking about example and structure of past perfect tense. Starting with affirmative sentence, subject plus had plus verb third form plus object. Example we saw that I had seen the Taj Mahal. Negative sentence, subject plus not. Here not is used because of negative sentence there, plus verb third form plus object. Ramesh had not read the book. Okay, interrogative sentence we will talk that had plus subject plus verb third form plus object. Had has आगे आ गया, had आगे आ गया है। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस verb प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इंटररोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंटररोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखें। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैड यू वॉन द मैच। नेगेटिव इंटररोगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। Had he not finished the work? Okay, had due to interrogative, not negative की वजह से, और subject यहाँ पे ही है और finished यहाँ पे थर्ड की verb की थर्ड फॉर्म है। ओके, now it is last type of past tense, that is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that point. Okay, 2 points are there, one which has started and one which has ended. Okay, so first of all we know the example, they had been married for 3 years when they divorced. Here they divorced, this is the time they are talking, so they married at that time. That this period is the past perfect continuous tense. Okay, this period, that time, this is the, this is past continuous tense. Okay, it has, they have been married at this point and divorced at this point. Okay, so this thing we are getting in the past perfect continuous tense. past perfect में जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारा काम इस पॉइंट पे हुआ है, और पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो काम है, जो पीरियड है, इस पीरियड में जो भी हुआ होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी हैड बीन क्लीनिंग द वेसल सिंस मॉर्निंग। सिंस और फोर का बहुत बड़ा खेल है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रेजेंट टेंस की, अगर नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस, subject plus had been is used here because of perfect and continuous both are there, so been plus verb first form plus ing plus since या for according to the object we use that thing. okay, नेगेटिव सेंटेंस में नोट आ जाएगा बीन से पहले और बिल्कुल सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फोर या फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यूज होता है एज यू ऑल नो। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिरी में सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टेक द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट perfect continuous tense. So affirmative sentence is
I had been waiting for you for 7 hours. 7 hours, आप 7 hours है तो 4 है, मॉर्निंग या इवनिंग है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में हमने बताया है, नहीं देखिए तो जल्दी जाइए चैनल पे और देखिए। I had been waiting for you for 7 hours. Okay, negative sentence we will see that he had not been cleaning the vessel since morning. Okay, third is had Mohan been playing for cricket for 2 hours. Okay, and the last tense or sentence, negative interrogative sentence is had Raman not been reading the book for 3 hours. क्या वह तीन सालों से बुक नहीं पढ़ रहा है? Okay, now we have to end, it's a time. Okay, thank you for watching और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।